नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 22 जुलाई 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की ये सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद से किधर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कैबिनेट नोट को हरी झंडी, हाटी समुदाय को जल्द मिल सकता है जनजातीय क्षेत्र का दर्जा। जनपद सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जल्द ही जनजातीय दर्जा मिल सकता है। यही नहीं, गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा भी मिल सकता है। हाटी समुदाय 5 दशकों से जनजातीय दर्जा देने की मांग कर रहा है। पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय जनजातीय विभाग ने हिमाचल सरकार की ओर से भेजे गए ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट नोट को विभिन्न विभागों की संस्तुति के लिए भेज दिया गया है। इन विभागों की संस्तुति मिलने के बाद इसे केंद्रीय कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्र की 10 को पुरानी मांग पूरी हो जाएगी। वर्तमान में मानसून सत्र जारी है और इस दौरान जब भी केंद्रीय कैबिनेट की जैसी बैठक होती है उसमें इस प्रस्ताव को चर्चा के लिए लाया जाएगा। दूरसंचार कनेक्टिविटी में लाए तेजी, प्रदेश के गाँव में विस्तारीकरण पर सीएस ने दिए निर्देश। मुख्य सचिव आर दीवान ने दूरसंचार विभाग डीओटी को असमंत गांव में दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दूरसंचार विभाग को वाइब्रेट ग्राम परियोजना के अंतर्गत किन्नौर व लाहौल स्पीति जिला के 24 सीमावर्ती गाँव और आकांक्षी जिला परियोजना के अंतर्गत चंबा के 46 गाँव में मार्च 2023 तक दूरसंचार कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल में कोरोना से 3 की मौत, 597 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 597 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। मंडी में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। इनमें एक 61 वर्षीय बुजुर्ग जो टीबी और कैंसर से जूझ रहे थे। मंडी में एक अन्य 46 वर्षीय महिला की मौत हुई है। शिमला में 72 वर्षीय महिला की संक्रमण से जान चली गई है। उन्हें ब्रोंकियल अस्थमा और हाइपरटेंशन थी। हिमाचल में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3222 पहुँच गई है, जिनमें से 51 मरीज अस्पतालों में दाखिल है। वीरवार को 4614 लोगों के कोविड सैंपल लिए गए थे। हर महीने मिलेंगे 500 रुपए। दीनदयाल स्पर्श योजना का 6वीं से 9वीं कक्षा तक के छात्रों को मिलेगा लाभ। डाक विभाग की ओर से अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड रखने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की जा रही है। चयनित छात्रों को विभाग की ओर से प्रतिमाह 500 रुपए और 6000 रुपए फेलोशिप दी जाएगी। डाकघर धर्मशाला के अधीक्षक सुरेंद्र पाल शर्मा ने कहा कि संचार मंत्रालय डाक विभाग द्वारा पूरे देश में दीनदयाल स्पर्श योजना एक शौक के रूप में टिकट संग्रह में योग्यता और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। ये उन स्कूली बच्चों के लिए अखिल भारतीय छात्रवृत्ति योजना जो डाक टिकट में रुचि रखती है। मानसून से नुकसान जारी, 6 की मौत। प्रदेश भर में कुल 104 लोग बने काल का ग्रास। हिमाचल प्रदेश में मानसून से होने वाले नुकसान का दौर जारी है। प्रदेश में हर दिन मानसून से होने वाले दुर्घटनाओं में जान और माल दोनों की क्षति हो रही है। गुरुवार को भी प्रदेश में 6 लोगों की मौत हुई है। इनमें 2 मौतें सिरमौर जिले में हुई है। सिरमौर में एक मौत ऊंचाई से गिरने के कारण और दूसरी मौत बिजली का करंट लगने के कारण हुई है। वहीं शिमला में 2 मौतें सड़क हादसे में पेश आई है। कुल्लू जिला में 1 मौत फ्लैश फ्लड और लाहौल स्पीति जिला में 1 मौत ऊंचाई से गिरने के कारण हुई है। इन मौतों के साथ मानसून सीजन में अब तक कुल 104 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में मानसून सीजन में अब तक कुल 408 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में गाजियाबाद के प्रिंटिंग प्रेस का मालिक गिरफ्तार। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में गाजियाबाद की प्रिंटिंग प्रेस के मालिक शैलेंद्र विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदेश पुलिस के विशेष अन्वेषण दल SIT ने उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 2 से शैलेंद्र विक्रम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस की तलाशी के दौरान 12 मोबाइल फोन, एक 4 GB का पेन ड्राइव, 10 हार्ड डिस्क, CCTV कैमरे की मेमोरी कार्ड और अन्य दस्तावेज भी कब्जे में लिए है। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से SOS 8वीं कक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय के माध्यम से मार्च 2022 में संचालित करवाई गई 8वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। उक्त परीक्षा में कुल 703 परीक्षार्थी, जिनमें से 446 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 236 परीक्षार्थियों का परिणाम रीअपियर घोषित हुआ है। इस प्रकार 8वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 63.4% रहा है। अब पुलिस भर्ती से शिमला जिले में 117 युवा पहनेंगे खाकी वर्दी, 41 पद खाली। पुलिस भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित। शिमला जिले में पुलिस की सिपाही भर्ती का परिणाम वीरवार देर शाम घोषित कर दिया गया है। सिपाही भर्ती के लिए पुरुष और महिला वर्ग के सैकड़ों अभ्यर्थी तय मानकों पर खरा नहीं उतर पाए हैं।
जिला शिमला में 158 पदों में से 117 पद ही भर पाए हैं। इसमें 41 पद खाली रह गया है। अब इन पदों को भरने के लिए फिर से पुलिस भर्ती का इंतजार करना होगा। पुलिस कांस्टेबल पद के लिए 935 उम्मीदवार बुलाए गए थे। इनमें से पुरुष कांस्टेबल के लिए 110 में से 80 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। महिला कांस्टेबल के 37 पदों में से 29 ही भरे गए हैं। चालक के 11 में से 8 ही पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन हुआ है। बारिश से लाहौल के थियोट नाला में आई बाढ़, उदयपुर पांगी मार्ग ठप। जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति के नदी नालों का जलस्तर उफान पर है। खासकर नालों का जलस्तर एकाएक बढ़ने लगा है। वीरवार को लाहौल के उदयपुर में थिरोट नाला का जलस्तर एकाएक बढ़ गया। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि बारिश होने तथा ग्लेशियरों के पिघलने से नाले में आई बाढ़ से किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। प्रशासन ने सैलानियों के साथ लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। उधर पांगी की लोड को जोड़ने वाला मार्ग भी दूसरे दिन यातायात के लिए बहाल नहीं हो पाया है। उदयपुर से 7 किलोमीटर दूर दारेड़ नाले में अचानक बाढ़ आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। नाले से गुजरने वाली सड़क भी बह गई। ऐसे में बीआरओ वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कर रहा है। सोनिया गांधी पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर रही प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह गिरफ्तार। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय के सम्मन के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह समेत पार्टी के अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को बिरला मंदिर पुलिस थाने में रखा गया है। गौरतलब है कि गुरुवार को सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की है। प्रधानमंत्री कार्यालय की सख्ती के बाद फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर सीएम ने तलब किया विभागों से ब्यौरा। प्रधानमंत्री कार्यालय की सख्ती के बाद फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर सीएम जयराम ठाकुर ने सभी सरकारी विभागों से ब्यौरा तलब किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इसकी जानकारी प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री के साथ होने जा रही कॉन्फ्रेंस में भी देनी है। ये कॉन्फ्रेंस 24 जुलाई को प्रस्तावित बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार चुनावी साल में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार से पूछा कि इस योजना में कितनी तरक्की हुई है। सरकार का फैसला विशेष परिस्थितियों में ही हो गया। स्वास्थ्य विभाग में तबादले। स्वास्थ्य विभाग में विशेष परिस्थितियों में डॉक्टरों, पैरामेडिकल और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के तबादले हो गए। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने ये व्यवस्था की है। सरकार ने 10 दिन के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटाया है। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग में तबादलों की फाइलें आने लगी है। इन्हें पेंडिंग में डाला जा रहा है। स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने मांगे दस्तावेज। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्रवृत्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 1ली से 8वीं कक्षा तक के पात्र विद्यार्थियों के दस्तावेज मांगे हैं। स्कूलों के सभी पात्र विद्यार्थियों को 31 जुलाई तक अपने अपने स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, फोटो, चालू मोबाइल नंबर जमा करवाने होंगे। ये छात्रवृत्ति केंद्र सरकार की ओर से पिछड़े आरक्षित वर्ग और SC, ST और विद्यार्थियों को कक्षा के अनुरूप प्रतिवर्ष 3000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान समय में स्कूलों में छुट्टी होने के कारण अधिकांश विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं। इसी के चलते प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के प्रमुखों को विद्यार्थियों की सूची बनाने और 31 जुलाई तक दस्तावेज जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने BSc अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम फिलहाल बिना मेरिट की जारी किया गया है। विश्वविद्यालय का तर्क है कि BSc अंतिम वर्ष के कुछ विद्यार्थियों के अवार्ड आना बाकी है, इसलिए सभी अवार्ड आने और परिणाम घोषित हो जाने के बाद ही विश्वविद्यालय BSc की मेरिट सूची को जारी करेगा। घोषित किए गए परीक्षा परिणाम को विद्यार्थी अपने लॉगिन ID के माध्यम से देख सकते हैं और अपनी अंक तालिका को डाउनलोड कर सकते हैं। अटल श्रेष्ठ शहर योजना कुल्लू और नाहन नगर परिषद को 1-1 करोड़ रुपए का पुरस्कार। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी अटल श्रेष्ठ शहर योजना में नगर परिषद कुल्लू और नगर परिषद नाहन मालामाल हो गई है। विभिन्न क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए दोनों नगर निगम परिषदों को 1-1 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं खेल संस्थान मनाली के सभागार में पारितोषिक वितरण समारोह हुआ। मुख्य अतिथि शहर विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने वर्ष 2020 और 21 में विजेता रहने वाली नगर परिषदों और नगर पंचायतों को सम्मानित किया। शिमला में करंट से विद्युत बोर्ड के आउटसोर्स कर्मी समेत 2 की मौत। शिमला जिले की तहसील नेरवा की मानो भाविया पंचायत के वोट कैंची और मानो गांव के बीच मनोल टूबा में बुधवार देर शाम को करंट की चपेट में आने से आउटसोर्स कर्मचारी सहित 2 लोगों की मौत हो गई है। बिजली के खंभे को खड़ा करते समय ST लाइन पर गिरने से यह हादसा हुआ है। दोनों को स्थानीय लोगों ने नेरवा अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वीरवार को पोस्टमार्टम के बाद मृतकों के सब परिजनों को सौंप दिया गया है। प्रशासन से मृतकों के परिजनों को 10-10 हजार रुपए की फौरी राहत दी गई है।
खबर हिमाचल विधानसभा से निर्दलीय विधायकों के भाजपा में शामिल होने के खिलाफ विधानसभा में याचिका। जोगिंद्रनगर और देरा के दोनों निर्दलीय विधायकों प्रकाश राणा और होशियार सिंह के भाजपा में शामिल होने के खिलाफ कांग्रेस ने विधानसभा में याचिका दायर की है। वीरवार को नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में विधानसभा सचिव के कार्यालय में कांग्रेस विधायक दल के सचिव नंदलाल ने याचिका दी है। इसमें विधानसभा अध्यक्ष से दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। जीएसटी की मार, दही और लस्सी के दाम बढ़े। खाद्य वस्तु पर 5% जीएसटी लागू होने से अब दही, लस्सी और दूध से बने उत्पाद महंगे हो गए हैं। अमूल और मेट्रो कंपनी ने दही के दाम में 4 से 5 रुपए और लस्सी के पैकेट में 1 रुपए प्रति किलो की दर से वृद्धि कर दी है। अमूल का दही पहले बाजार में 65 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। नई दरें लागू होने के बाद 69 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। खबर एचपीयू से पीएचडी में सीधे प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू, 10 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन। एचपीयू ने शैक्षणिक सत्र में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में पीएचडी की 156 सीटों में सीधे प्रवेश के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर, राजीव गांधी फेलोशिप, मौलाना आजाद फेलोशिप और भारत सरकार के अन्य विभागों से राष्ट्रीय स्तर की फेलोशिप ले रहे अभ्यर्थी पात्र होंगे। 10 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। मर्डर, पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रशिक्षु की हत्या, बोरी में मिला कमर से नीचे का हिस्सा। बिलासपुर जिले में विधानसभा क्षेत्र झंडूता के समोह गांव के पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रशिक्षु की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक का आधा शरीर घर से करीब 200 मीटर दूर जंगल में मिला है। शरीर के दूसरे हिस्से का अभी तक पता नहीं चला है। हत्या का केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। समोह गांव का अंकित कुमार, परमवीर चक्र, संजय कुमार पॉलिटेक्निक कॉलेज कलोल में तृतीय वर्ष का प्रशिक्षु था। वे 14 जुलाई से लापता था। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 19 जुलाई को थाना झंडूता में दर्ज करवाई थी। वीरवार गांव के कुछ लोग घास लेने के लिए जंगल गए थे। बदबू आने पर देखा तो पेड़ के साथ एक बोरी लटकी थी। बोरी को खोल कर देखा तो उसमें किसी व्यक्ति की कमर से नीचे का कटा हुआ हिस्सा था। सूचना पुलिस को दी गई। इतने में मृतक के पिता भी वहां पहुंचे तो उन्होंने एड़ी से बंधे काले धागे और कैपरी देखकर बेटे के अंक की पहचान की। खबर हिमाचल कांग्रेस से 15 दिन के भीतर चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने की कवायद में जुटी कांग्रेस। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 15 दिन में घोषणा पत्र तैयार करने की कवायद में जुटी है। घोषणा पत्र समिति पार्टी के विधायकों और पदाधिकारियों के जरिए फील्ड से आम जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दे जुटाएगी। कांग्रेस भाजपा से पहले चुनाव घोषणा पत्र को आम लोगों की आवाज बनाने की तैयारी में है। कर्मचारियों, बेरोजगारों, महिलाओं और किसान बागवानों से जुड़े मुद्दे विधानसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश की जाएगी। विधानसभा चुनाव का समय धीरे धीरे करीब आ रहा है। ऐसे में पार्टी के नेता चाहते हैं कि भाजपा से पहले पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र तैयार कर जनता के बीच जाए। खबर मल्टीटास्क वर्कर भर्ती से। मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में अयोग्य महिला उम्मीदवारों का फिर से होगा फिजिकल टेस्ट। खबर शिमला से। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में उन महिला उम्मीदवारों को राहत दी है जो पहले के मापदंडों के आधार पर हुए फिजिकल टेस्ट से बाहर हो गई थी। इन अयोग्य घोषित की गई महिलाओं के अब नए मानदंडों के आधार पर फिजिकल टेस्ट लिए जाएंगे। विभाग ने मामला सामने आने के बाद ये फैसला लिया है। पहले पुरुषों की समान ही महिलाओं को फिजिकल टेस्ट में 50 किलोग्राम का सीमेंट का कट्टा उठाना था, लेकिन मामला उठने के बाद विभाग ने इसे घटाकर 25 किलोग्राम कर दिया था। इस दौरान कई स्थानों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन अयोग्य महिला उम्मीदवारों ने मामला विभाग के पास उठाया। मामला सामने आने के बाद इन अयोग्य महिला उम्मीदवारों को फिर से फिजिकल टेस्ट नए मापदंडों के अनुसार लेने का फैसला लिया गया है। मंडी जिले के 149 युवा बने पुलिस कांस्टेबल, रिजल्ट घोषित। मंडी जिले के 149 युवा युवतियों को पुलिस में भर्ती होने का अवसर मिल गया है। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद मंडी जिला पुलिस प्रशासन ने पुलिस भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें मेल कैटेगरी में 108 और फीमेल कैटेगरी में 41 अभ्यर्थी पुलिस विभाग के लिए चयनित हो गए हैं। शिमला में ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी द्वारा सम्मन जारी किए जाने पर शिमला में रैली निकालते हुए पार्टी ने वीरवार को ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में प्रदेश भर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। इस मौके पर अपने संबोधन में कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि ईडी का नाम बदलकर इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी रख देना चाहिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस अपने किसी भी नेता का अपमान सहन नहीं करेगी और मोदी सरकार कांग्रेस के सब्र का इम्तिहान ना ले।